कौन कर रहा शराब और गांजा की सप्लाई? क्यों उठ रही है शराब को फिर से चालू करने की मांग? क्या नीतीश के अधिकारी और नेता बना रहे शराबबंदी को सुपर फ्लॉप? नमस्कार, बेबाक सवाल देख रहे हैं आप और मैं आत्मजा आपके साथ। बिहार में शराबबंदी को लगभग 8 साल बीत चुके हैं, फिर भी बिहार में शराबबंदी सुपर फ्लॉप है और इसमें सबसे बड़ा हाथ नीतीश के अधिकारी और नेताओं का है। शराबबंदी के धंधे में पुलिस से लेकर सत्ताधारी दल के नेता भी संलिप्त हैं। बड़े लोग मिलकर अपनी पॉकेट को गर्म कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर गरीब मजदूर जेल की चक्की पीस रहे हैं। पिछले 2 दिनों में ऐसे ही 2 मामले सामने आए हैं जिसमें नीतीश की पुलिस और नेता दोनों शराब का गोरख धंधा करते पकड़े गए हैं। इसके बारे में हम आपको आगे विस्तार में बताएंगे, लेकिन आइए उसके पहले हम आपको कुछ सरकारी आंकड़े दिखाते हैं जो ये बात बताएंगे कि बिहार में शराबबंदी कैसे फेल है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह सरकारी आंकड़े हैं, तो जरा सोचिए कि इसकी हकीकत क्या होगी। राज्य में शराबबंदी कानून के लागू होने के बाद से अब तक 3,46,61,723 लीटर शराब बरामद की गई है। वहीं अब तक 8,43,907 मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जिसमें 3,70,814 मद्य निषेध विभाग और 4,73,093 मामले पुलिस महकमे के स्तर से दर्ज किए गए हैं। अब तक 12,79,387 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं जहरीली शराब से अब तक की हुई मौतों की बात करें तो 156 लोगों की मौतें हो चुकी है। सबसे ज्यादा मौतें सारण में 75, पश्चिमी चंपारण में 44 और गोपालगंज में 33 हुई है। लेकिन यह तो सरकारी आंकड़े हैं, उसके अलावा भी जहरीली शराब से कई मौतें हुई हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि शराब बंद होने के बाद भी बिहार में शराब कहां से आता है और शराब तस्करों की गिरफ्तारी होने की बजाय शराब पीने वालों की गिरफ्तारी इतनी आसानी से कैसे हो जाती है। दूसरे राज्य से बिहार में शराब लाकर बेचना एक तरह से इलीगल है, तो आप जरा सोचिए कि इतना बड़ा काम कोई आम आदमी कैसे कर सकता है। इस पूरे कारनामे में सरकार के अधिकारी मिले होते हैं जिनको कोई पकड़ नहीं पाता, और इसका परिणाम यह है कि नीतीश कुमार की लाख कोशिशों के बावजूद भी बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से फ्लॉप है। इतना ही नहीं, शराब बंद होने की वजह से लोग जहरीली शराब पीकर मौत के शिकार भी हो रहे हैं। राजस्व का जो नुकसान हो रहा है वो तो अलग है। अब आइए आपको थोड़ा सरकार की और पुलिस और उनके नेता के कारनामे के बारे में बताते हैं। यह जो मामला सामने आया है वो बिहार के खगड़िया से सामने आया, जहां नीतीश कुमार की पार्टी के एक नेता के परिषद से शराब बरामद हुई। थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। जदयू नेता पर दर्ज मुकदमे को सच करार देते हुए अधिकारी ने कोर्ट में चार्जशीट भी दाखिल कर दिया। पुलिस ने अपना काम तो कर दिया, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी अभी भी उन्हें उसी पद पर बिठा कर रखा है। दरअसल ये नेता खगड़िया जिले के गोगरी प्रखंड के जेडीयू अध्यक्ष मायाराम हैं। गोगरी थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 22 अप्रैल 2024 को गोगरी जमालपुर कुर्मीटोला में मायाराम मंडल के आवास की तलाशी ली थी। जो जानकारी मिली थी कि वो अपने आवास पर देशी शराब की खरीद बिक्री करते हैं। पुलिस जब वहां पहुंची तो तलाशी ली गई, जिसमें एक घर में भूसा में रखे लाल रंग का गैलन भी मिला, जिसमें लगभग 5 लीटर देसी शराब बरामद हुआ। वहीं दूसरी घटना की बात करें तो गोपालगंज के यादवपुर थाना अध्यक्ष पिंटू कुमार के द्वारा 270 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया था। इस गांजा की बरामदगी यादवपुर थाना क्षेत्र के मंगलपुर में किया गया था। पुलिस अधीक्षक गोपालगंज की ओर से जारी किए गए पत्र के अनुसार थाना अध्यक्ष पिंटू कुमार ने महज 70 किलोग्राम 900 ग्राम ही गांजा की बरामदगी दिखाई थी और बाकी गांजा को पैसे लेकर दूसरे को बेच दिया था। इतना ही नहीं, उसके शराब बेचने की भी खबरें सामने आ रही है। वह गांजा औरंगाबाद पुलिस ने जब्त कर लिया था और अब इस मामले को लेकर गोपालगंज एसपी अवधेश दीक्षित ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू करने का आदेश दे दिया है। इसके साथ ही उन्हें यादवपुर थाना अध्यक्ष के पद से सस्पेंड भी कर दिया गया है। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि जो ये अधिकारी हैं इतने भ्रष्ट हैं, इसकी सूचना मिलने के बाद भी पूर्व के तत्कालीन एसपी के द्वारा इन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई, इन्हें क्यों बचाया जा रहा था।
जाहिर सी बात है कि इसमें पूर्व एसपी भी शामिल रहे होंगे। तो यह दोनों मामले तो हाल फिलहाल में प्रकाश में आए हैं, लेकिन इससे पहले कई सारी ऐसी घटनाएं हो चुकी होगी जो किसी के सामने नहीं आती हैं, उसे इसी तरह से दबा दिया जाता है। ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि शराबबंदी करने का आखिर फायदा क्या है। बिहार में शराब बंद हो चुके हैं, लेकिन इसको लेकर के कई बार सियासी बवाल भी उठाए। प्रशांत किशोर ने तो साफ ऐलान कर दिया है कि उनकी सरकार बनने के 2 घंटे के भीतर वो शराब फिर से बिहार में चालू कर देंगे। वहीं जीतन राम मांझी भी नीतीश कुमार की शराब नीति को दोहरी नीति बताते हुए नजर आए थे। ऐसे में अब नीतीश कुमार को या तो शराब फिर से चालू कर देना चाहिए या फिर से नीतीश कुमार को इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि सबसे पहले वो अपने प्रशासन और नेताओं को ठीक कर ले, उसके बाद बिहार वासियों को ठीक करे। नहीं तो बिहार में शराब बंद होने के बावजूद भी ना तो जहरीली शराब से होने वाली मौतें रुकेंगी और ना ही लोग शराब पीना बंद करेंगे, बल्कि इससे नीतीश के नेताओं और पुलिस की जेब जरूर भर जाएगी। तो नीतीश की शराबबंदी को लेकर आप क्या सोचते हैं? और 8 साल बीतने के बाद से इस तरह की स्थिति है, तो फिर इसके बाद आपका क्या ओपिनियन है? आप कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और ऐसे ही बेबाक सवाल के लिए देखते रहें कैपिटल टीवी का स्पेशल शो बेबाक सवाल। बहुत बहुत धन्यवाद।